ओम नमः शिवाय। हम ये वीडियो में सूर्य ग्रहण के लिए बात करेंगे। सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को स्टार्ट हो रहा है। ये सूर्य ग्रहण इसलिए महत्व रखता है क्योंकि इसका अवधि पीरियड 3 घंटे 28 मिनट करीबन चलेगा। हालांकि पिछले 10 साल के अंदर हम देखने जाते हैं तो ऐसे 5 सूर्य ग्रहण, ये 5वां सूर्य ग्रहण है जो थोड़े लंबे अवधि वाला है। बाकी बीच में काफ़ी सारे हुए 15 मिनट 20 मिनट वाले हैं जिसकी इफ़ेक्ट्स इतनी हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। ये सूर्य ग्रहण जिसकी अवधि 3 घंटे 28 मिनट है वो स्टार्ट होगा रविवार 21 तारीख को सुबह 10:04 से लेके दोपहर 1:32 तक, जिसमें सुबह 11:42 पर जो सूर्य ग्रहण होगा वो करीबन 82% सूर्य को ढकेगा, मतलब राहु उसके ऊपर एस्टाब्लिश हो जाएगा। तो 82% तक सूर्य क्लोज हो जाएगा। तो इतना बड़ा सूर्य ग्रहण ये होने वाला है। ज़्यादातर लोगों ने इसमें बहुत सारी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डिस्कस की है और एक हद तक लोगों ने राशि पर भी इसका प्रयोग कर दिया है कि ये राशि वालों को ऐसा होगा, वो राशि वालों को ऐसा होगा। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, संहिता ये बताती है जब भी सूर्य ग्रहण की इफ़ेक्ट्स चेक करते हैं तो किसी राष्ट्र के लिए चेक करते हैं, किसी राज्य के लिए चेक करते हैं या किसी राजकारणी के लिए चेक करते हैं। इंडिविजुअल इफ़ेक्ट्स सूर्य ग्रहण की हम नहीं देखते हैं शास्त्र अनुसार। अब देखते हैं पिछले 10 सालों में कौन कौन से सूर्य ग्रहण हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले 22 जुलाई 2009 को हुआ था, जो सूर्य ग्रहण की अवधि 1 घंटा 14 मिनट तक की थी, जिसके अंदर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आए थे। ज़्यादातर बच्चों को हॉस्पिटलाइजेशन, करीबन 200 बच्चों को हॉस्पिटलाइजेशन किया गया था सूर्य ग्रहण के 1.5 मास के अंदर अंदर। और एक अच्छी बात थी, उस टाइम पे न्यूक्लियर सबमरीन को लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, ये 1 घंटे 14 मिनट का था, जेन्यून पीरियड था जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स हमें देखने को मिली। दूसरा सूर्य ग्रहण हुआ 15 जनवरी 2010 के दिन, जिसकी अवधि ये अपने सूर्य ग्रहण जो होने वाला है उसके करीबन करीबन मैच होती थी, जो 3 घंटे 36 मिनट की थी। उस टाइम पर बहुत सारी नेगेटिव इफेक्ट्स हुई थी, जिसमें कश्मीर के अंदर स्नो एवेलेंस हुआ था, जिसमें बर्फ़ गिरती है और उस बर्फ़ गिराई में करीबन 35 सोल्जर एक साथ मारे गए थे। और दूसरा, 3 बैक टू बैक 3 दिन लगातार रेलवे के एक्सीडेंट हुए थे उस दौरान पे। तो ये सूर्य ग्रहण की इफेक्ट्स है। थर्ड सूर्य ग्रहण हुआ 9 मार्च को 2016 के दिन, जिसकी अवधि 1 घंटा 12 मिनट की थी। वहाँ पर भी पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिली थी। इसरो ने उस टाइम पे काफ़ी सारे स्पेस शटल्स के लिए रिसर्च किए, स्पेस शटल लॉन्च किया और नया रेलवे लॉन्च हुआ था। उस टाइम पे एक्सप्रेस रेलवे को लॉन्च किया गया था, जो रेलवे की नई इंट्रोडक्शन थी। उसके बाद हुआ चौथा सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर 2019 के दिन, जिसकी अवधि 2 घंटा 45 मिनट की थी। दोस्तों, उसमें भी काफ़ी सारी नेगेटिव इफेक्ट्स मिली थी। उस दौरान 1.5 मास के अंदर अंदर 4 बड़े दिग्गज लेवल के पॉलिटिशियन की डेथ हो गई थी। और दूसरा, कोविड-19 जो हम जानते हैं वो उसी टाइम पे जनरेट हुआ था। तो ये 4 सूर्य ग्रहण थे, जिसमें से 2 3 घंटे के आसपास वाले थे और 2 1 घंटे के आसपास वाले थे। जो 3 घंटे के आसपास वाले थे उसमें नेगेटिव इफेक्ट्स ज़्यादा थी। 1 घंटे के आसपास वाले में नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों इफेक्ट्स थे। तो यहाँ पर हमारा जो 21/6/2020 को सूर्य ग्रहण होने वाला है वो करीबन 3 घंटे 28 मिनट का, इसमें नेगेटिव इफेक्ट्स के स्कोप है। तो हम ये नकारात्मक बातें कैसी है वो हम जानते हैं कि उसमें सूर्य ग्रहण की नेगेटिव इफेक्ट्स क्या आएगी। दोस्तों, ज़्यादातर सूर्य ग्रहण होता है तब क्या होता है, सूर्य संजीवनी कारक है। तो संजीवनी मतलब हेल्थ। तो सबसे बड़ा हेल्थ पे मार पड़ता है। वहाँ पे बड़े मास लेवल पे हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस बढ़ते हैं, हार्ट पेशेंट के केसेस बढ़ेंगे, जॉइंट पेशेंट्स के केसेस बढ़ेंगे। और अभी कोविड चल रहा है तो वो भी शायद ज़्यादा मात्रा में स्प्रेड हो जाए, हॉस्पिटलाइजेशन के स्कोप बढ़ेंगे। तो ये 1.5 मास में आने वाली क्रियाओं में ये एक नेगेटिव इफेक्ट्स है। उसके अलावा बैक टू बैक 2 मास के अंदर बड़े एक्सीडेंट्स शायद फेस करने को मिल जाए, ये भी एक अनुभव है। तो ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट्स है। और थर्ड नेगेटिव इफेक्ट्स, ये 1.5 मास के अंदर किसी मिडल लेवल के मैनेजमेंट वाले राजकारणी या दिग्गज लेवल टॉप लेवल के राजकारणी की डेथ हो सकती है।
ये संभावना भी यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट्स में हमें ये सूर्य ग्रहण के दौरान देखने को मिलेगी। दोस्तों, सूर्य ग्रहण हमेशा नेगेटिव ही करता है ऐसा नहीं है, ये गलत मानना है, क्योंकि हर श्राप में भी आशीर्वाद होता है और हर आशीर्वाद में भी कहीं ना कहीं पेन होता है। तो हमने सूर्य ग्रहण की श्राप की तो सारी बातें की, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन, एक्सीडेंट एंड पॉलिटिशियन की डेथ की डिस्कशन की। तो सूर्य ग्रहण के आशीर्वाद क्या रहेंगे वो हम देखते हैं। दोस्तों, संहिता हिंदू शास्त्र में बहुत बड़ी ये अच्छी बात है, मैं ज़्यादातर उससे प्रभावित इसीलिए हूँ क्योंकि ऐसे काल में भी वो कहीं न कहीं पॉजिटिव चीज़ ढूंढ लेते हैं और जन कल्याण के लिए उपाय बताए गए हैं। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण जब भी होता है, ज़्यादातर सूर्य ग्रहण आप जानते ही होंगे कि अमावस्या के दिन होता है, और जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूनम के दिन होता है। मैथमेटिकली वैदिक ज्योतिष गणना के अनुसार तिथि इधर उधर हो सकती है, पर ज़्यादातर ये घटना इसी दौरान होती है। अब सूर्य ग्रहण होता है तब 12 घंटे का सूतक काल रहता है। ये सूतक काल क्या होता है? दोस्तों, सूतक काल अपने क्वारंटाइन पीरियड के जो भी गाइडलाइंस है उससे लागू होने वाला गाइडलाइन वेदों में उस टाइम पे बताया गया था। सूतक काल मतलब कंट्रोल पीरियड, अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये 3 घंटे दौरान सूर्य जब ढक जाएगा तब एयर पॉल्यूशन हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है और बैक्टीरियोलॉजी इंड्यूस हो सकती है। दैट मीन्स कि वो ज़्यादा हो सकती है। तो 1 to 1 एक दूसरे से डिस्टेंसिंग रखना है, अपने आप को एक्सपोजर ज़्यादा एटमॉस्फेयर में नहीं देना है, मतलब एक रूम में या घर में ही रहना है। तो ये सारे जो गाइडलाइंस है वो सूर्य ग्रहण में वेदों में भी बताए गए थे, जो अभी हम कोविड गाइडलाइन में यूज़ करते हैं। तो इसे सूतक काल बोलते हैं। दोस्तों, सूतक का एक दूसरा भी अच्छा मीनिंग हम ये कर सकते हैं, सैद्धांतिक मीनिंग है, अपना खुद का घर का बनाया हुआ नहीं है। जैसे हम जानते हैं सुवर्ण मतलब बेस्ट वर्ण की बात करते हैं, जैसे हम जानते हैं सुयोग्य मतलब बेस्ट एलिजिबिलिटी भी की बात करते हैं, वैसे सूतक दैट मीन्स गुड अपॉर्चुनिटी का भी उसका हम इंटरप्रिटेशन, उसका मतलब निकाल सकते हैं। इसका मतलब हमारे वेदों में कैसे किया है वो मैं बताता हूँ। सूतक काल के दौरान आपको अपने जो भी इष्ट देवता है, कुल देवता या कुल देवी है, उनका ध्यान धरना है। ये ध्यान धरने के दौरान आपको दर्भ का आसन लेना है, या दर्भ की जो कुछ पंखड़ियाँ होती है वो साथ में रखनी है, जो आपके एयर पोल्यूशन को एब्सॉर्ब करेगी और एटमॉस्फेयर को क्लीन करेगी। तो सबसे बड़ा ये ध्यान रखना है। उसके अलावा सूतक काल 21 तारीख को जो होने वाला ग्रहण है उसमें कब चालू होगा? तो 20 तारीख को रात को 10:04 से लेके 21 जून दोपहर 1:32 तक ये सूतक काल 12 घंटे का चलेगा। इस दौरान आपको 2 मंत्र करने हैं। एक पहला मंत्र है सूर्य मंत्र और दूसरा मंत्र है राहु मंत्र। बहुत सारे उपाय, बहुत सारे टोटके बताए गए हैं। शास्त्र ने बताया जो जिसका विधान है वही उसको फल देता है। तो अभी सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो सूर्य का मंत्र ही फल देगा और राहु का मंत्र ही फल देगा। दोस्तों, सूर्य का बीज मंत्र है ओम द्रोणी सूर्याय नमः। ये 7,000 बार आपको करना है। या आप धार्मिक भी है, आपको वेद मंत्र भी आता है, तो उसका वेद मंत्र है जपा कुसुम शंकासम कास्पेयम महाद्युतिम तमोरी सर्व पापग्न प्रणतोस्मि दिवाकरम। ये मंत्र का 7,000 बार जाप करना है। उसके बाद दूसरा मंत्र आता है जो राहु का है। राहु का बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह राहवे नमः। ये 28,000 बार करना है। और उसका वैदिक मंत्र है ओम अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्यम विमर्दनम शहिका गर्भ संभुतम तम राहु प्रणमाम्यहम। तो ये सूर्य और राहु देवता हमें शांति दो, हमें खुशी प्रदान करो, ये बताता है। दोस्तों, सूतक काल में ये दौरान आप ये मंत्र जाप करते हैं, कुल देवी कुल देवता का ध्यान करते हैं, उसके बाद एक संकल्प करते हैं कि मुझे ये कार्य संपन्न करना है, मुझे सफलता के लिए ये स्टेप लेना है। तो वो स्टेप सूतक गुड अपॉर्चुनिटी के दौरान कन्वर्ट हो जाती है और वो दैविक शक्ति आपको मिल जाती है। वो सूर्य राहु का इफेक्ट्स आपको दैविक पावर देता है और करीबन 3 महीने के अंदर अंदर वो काम कंप्लीट करने की ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है। तो ये सूर्य ग्रहण का पॉजिटिव इफेक्ट्स भी है। तो दोस्तों, हम इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। ये मंत्र जब अवश्य करें। यदि आप धार्मिक नहीं है तो कुल देवी कुल देवता का ध्यान धर के भी ये अवधि का, ये ऑस्पिशियस टाइम का लाभ ले सकते हैं। अब उसकी पॉजिटिव इफेक्ट, सूर्य ग्रहण के आशीर्वाद क्या रहेंगे वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी ज्योतिष यात्रा में
यह अनुभव किया है जिन लोगों की कुंडली में, जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और राहु की युति होती है, वे लोग अपने व्यापार में, अपने दायरे में मुनाफा ज़्यादा लेने में एक्सपर्ट होते हैं, मतलब अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। जहाँ पे लोग 100 रुपये कमा लेते हैं वहाँ वो 110 कमा लेते हैं। ये स्किल सूर्य और राहु देता है। जो लोग नौकरी करते हैं वहाँ पे वो अपने में बेनिफिट्स ज़्यादा ले पाते हैं। जो लोग ज़्यादातर वो पोजीशन पे 1 या 2 प्रमोशन लेते हैं, यहाँ पे ऐसे लोग जो सूर्य राहु की युति में जन्मे हैं वो 3 या 4 प्रमोशन ले लेते हैं, मतलब उनको बेनिफिट लेवल हाई रहता है। उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल यहाँ पे शेयर करता हूँ। जैसे ही सूर्य ग्रहण स्टार्ट होने वाला है 21 जून 2020 को, आप देखेंगे उसके गुरुवार और शुक्रवार के दिन स्टॉक मार्केट में बिना कारण पॉजिटिव इफेक्ट्स आई, स्टॉक मार्केट बढ़ा है। उसके 2 दिन बाद भी उसका मतलब राइजिंग, उसका पीक आता है, जैसे बढ़ा है तो 2 दिन तक बढ़ेगा, सैचुरेशन आएगा, उसके 2 दिन बाद डाउनफॉल होगा, मतलब बुधवार गुरुवार के बाद प्रॉफिट बुकिंग होगा, शेयर मार्केट नीचे भी जा सकता है, पर तब तक शेयर मार्केट पॉजिटिव गेन देगा आपको। ये सूर्य ग्रहण का इफेक्ट है। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण पृथ्वी ने बहुत सारे झेले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि यही सबसे बड़ा और सबसे नेगेटिव सूर्य ग्रहण है। इसकी नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों इफेक्ट्स है। शुभम भवतु, खुश रहे।